बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त सा प्याज का पराठा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और इसके अंदर की फिलिंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चले बनाते हैं अपना मज़ेदार सा मसाला प्याज पराठे की रेसिपी बिल्कुल ढाबा स्टाइल। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 कप मैदा यूज़ कर रहे हैं। आप इसके अलावा नॉर्मल जो घर पे मौजूद आटा होता है उसको भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून भर के ऑयल के, और इसके बाद अच्छे तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स। ये सारी चीज़ें मेरी वीडियो में नहीं आ सकी इसलिए सॉरी, मैं आपको वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से जो है वो गूंद लूँगी, जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे के लिए जो है आटा गूंदते हैं। आटे को हमने देखिए गूंद दे दी है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करी हूँ ऑयल 2 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें कलौंजी ऐड करूँगी। ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे जब तक इनकी खुशबू नहीं आ जाती मसालों की और इनका जो टेस्ट है ना वो एक्टिव नहीं हो जाता। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज यहाँ पे मैं 2 लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसको देखिए लंबाई में मैंने बारीक कट कर लिया था, और इसको अच्छे से हम लोगों ने कुक कर लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब ग्रीन चिलीज़, और जिसको मैं अच्छे से चॉप कर चुकी हूँ, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है गार्लिक, जिसको अच्छे से चॉप कर लिया था। 1 से 2 मिनट तक के लिए इसकी भी भुनाई कर लेंगे। कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून धनिया ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड करी हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी का, और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी आमचूर पाउडर का। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम मसालों को 1 मिनट तक के लिए हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन का, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून भर के मैं इसमें बेसन का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बेसन को रोस्ट करके भी इसमें ऐड कर सकती हैं, बट मैं वैसे ही इसको ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट तक के लिए हम बेसन को भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए प्याज का हमारा जो मसाला है वो बनके बिल्कुल तैयार है। इसको रख देंगे हम साइड पे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए तकरीबन 20 मिनट भी हो चुके हैं और हम इसको जो डो है उसको दोबारा से अच्छे से गूंद लेंगे। डो देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सी हमें डो चाहिए है। और इसको मैं इस तरह से लंबाई में कर लूँगी ताकि इसकी अच्छे तरीके से जो है वो मैं गोल पेड़े जो है बना सकूँ। यहाँ मैं 3 पेड़े बना रही हूँ। पराठे जो है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किए हैं, आप भी इसको साइज़ को कम या ज़्यादा अपने पराठों का कर सकती हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। काउंटर पे थोड़ा सा कर लेंगे डस्ट। इसके बाद हमें गोल रोटी जो है वो अच्छे से बेल लेनी है, और इसमें 2 टेबल स्पून मैं जो है प्याज की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको इस तरह से जो है वो फोल्ड कर लेंगे। मैं इसको ट्रायंगल शेप में जो है बना रही हूँ, आप चाहें तो सर्कल में भी बना सकती हैं और स्क्वायर में भी। पराठे पे थोड़ा सा हम ड्राई आटा जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद मैं हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का जो है वो प्रेस कर दूंगी, और इसको हमने रोलिंग पिन से अब इसको अच्छे से हमने बेलना है। बस हमने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्की हल्की हाथ से मैं इसका जो है वो इसको बेल रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारी जो फिलिंग है ना वो बाहर नहीं आएगी पराठे से। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से पहले एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे, और फिर दूसरे साइड से सेकने के बाद इसमें मैं लगा दूंगी हल्का हल्का घी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो घी लगा सकती हैं। और ये देखिए दोनों साइड से मैंने अच्छे तरीके से इसको कुक कर लिया है, और इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, और इसकी लुक वाइज भी देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनके तैयार हुआ है। हमारी तो रेसिपी आज की बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त फिलिंग हमारी बनके तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त सा ये पराठा है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट। चाय के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और कोई सा भी रायता आप इसके साथ बना सकती हैं। रायते की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।